देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की धर्म स्नेही सज्जनों, माता और बहनों, तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। योग निरोध कर लिया है, निर्वाण जाने के सन्मुख है। सभी शांति से बैठे रहे, सभी शांति से बैठे रहे। महिलाओं से निवेदन है, शांति से हमारे पंडित जी की बात सुने। संसार से निर्वाण तक पहुंचने की यात्रा में किन किन परिणाम, किन किन गुणस्थान, किन किन मार्गणाओं और किन किन ध्यान का सहारा लेकर संपूर्ण कर्मों को नष्ट किया जाता है, ये पूरा कर्णान योग सिद्धांत है। आप सभी जहाँ बैठे हैं वहाँ समतापूर्वक ध्यान से शब्दों को सुने। तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव जब मोक्ष जाने की तैयारी में थे, तब सन्मुख बैठी जनता के आंखों में आंसू आ गए। उनने पूछा कि भगवान, आप तो निर्वाण जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? आप तो निर्वाण पहुंच रहे हैं, हमारा क्या होगा? उस समय भगवान ऋषभदेव ने कहा कि मैं जिस तरह से समता रखता हूँ, मैंने जितनी समता रखी है, इतनी समता यदि तुम्हारे भीतर में पैदा हो जाएगी, निर्वाण अवश्य हो जाएगा। इसलिए समता का भाव जिंदगी में बनाओ और शांति से बैठे रहो। सभी जैसे भगवान बैठे हैं वहाँ बैठेंगे, उसी मुद्रा में बैठेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, कान चतुर रखेंगे, केवल सुनेंगे, चिंतन करेंगे। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की श्रेष्ठतम पुण्य प्रकृति है। सम्यक दर्शन के अभाव में इस कर्म प्रकृति का आत्म संबंध संभव नहीं होता है। प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षयोपशम और क्षायिक में से किसी भी प्रकार का सम्यक्त तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंध काल में अपेक्षित है। भगवान तीर्थंकर ने संसार की पर्याय में 16 कारण भावनाओं के प्रबल प्रवाह में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध कर लिया। केवली और श्रुत केवली का पादमूल इस कर्म प्रकृति के बंध में सहायक सिद्ध हुआ। आयु पूर्ण होने पर अहमिंद्र पद पर प्रतिष्ठित होकर के अपारिश्रमिक दैविक सुखों को दीर्घ काल तक भोगने लगे। देव आयु के 6 मास शेष रहने पर स्वधर्म के निर्देशन में तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव पृथ्वी पर प्रारंभ हो गया। स्वर्णिम राजमहल का निर्माण, माता की सेवा, दिन में 3 बार 3.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि का नियोग दृष्टिगत होने लगा। एक समय रात्रि का पिछला प्रहर माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाकर पुण्यात्मा के आगमन की पुष्टि कर गया। काल के परिपाक में त्रय ज्ञानधारी तीर्थंकर शिशु का जन्म हो गया। तीनों लोक में कई आश्चर्य घटित होने लगे। सौधर्म इंद्र का आसन कंपित हुआ। भवनवासी देव भवनों में शंख स्वतः ही मुखरित हो उठे। व्यंतर विमान की भेरियां मधुर रव करने लगी। सिंहनाद गर्जन से ज्योतिष विमान भर गए। कल्पवासी देव भवनों में मनहर घंटे बजने लगे। सुर वृक्षों के पुष्प स्वतः ही झड़ने लगे।
चारों निकाय देवों के मुकुट नम्रीभूत हो गए। आर्यावर्त की प्रकृति प्रमुदित हो उठी। नरक की वेदना से दुखी रहने वाले नारकियों ने भी निमिषकाल शांति का अनुभव किया। नवजात शिशु के जात कर्म का सौभाग्य रुचकाद्री पर्वतवासी देवियों को मिला। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर सौधर्म इंद्र देव परिवार के साथ अयोध्या के राजभवन पहुंच गया। राजभवन की 3 प्रदक्षिणा कर प्रांगण में तीर्थंकर शिशु के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगा। मायावी बालक को सैया में रख माया निद्रा से माता को प्रभावित करते हुए जिन बालक को सौंपने का काम सची इंद्राणी ने पूरा किया। बालक को पाकर 2 नयनों से अतृप्त सौधर्म इंद्र सहस्र नेत्रों के मनहर छवि को निहारता रहा। अभिषेक का संकल्प रखकर महामेरु सुदर्शन के शीर्ष की पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजित किया। क्षीर सागर के जल से भरे दीर्घकाय 1008 कलशों से सौधर्म इंद्र ने जिन बालक का अभिषेक उपरांत नामकरण संस्कार किया, इंद्र के तांडव नृत्य के साथ जन्मोत्सव पूरा हो गया। दूज के चांद की भांति बालक का विकास होने लगा। सर्वत्र जिन बालक की रक्षा हेतु दिक्पाल भोगोपभोग सामग्री की सुलभता में धनपति कुबेर, स्नान और शरीर संस्कार हेतु दिक् कुमारियां और सह क्रीड़ा हेतु 33 देवता सेवारत रहे। शने शने तीर्थंकर बालक शिशु से किशोर एवं युवा हो गए। परंपरागत राज्य का भाग स्वीकार करते हुए पूर्व के आत्मोन्मुखी संस्कारों से प्रभावित रहे। प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंद उदय के साथ असार संसार का दर्शन कराने वाले क्षणिक निमित्त संयोग ने महाराजा ऋषभदेव की चिंतन दशा में परिवर्तन कर दिया। राग का साम्राज्य अब विराग के मेघों में ढक गया। संसार शरीर और भोगों का ज्वार वैराग्य के प्रबल औषध से उतरने लगा। इसी मध्य ब्रह्मवासी लोकांतिक देवों ने वैराग्य प्रशंसा का नियोग भी पूरा किया। परिजन एवं पुरजनों के यथायोग्य संतुष्टि के साथ राज्य के भार से मुक्त होकर तीर्थंकर महाराजा ग्रह विरत से संकल्पित हो गए। देवों द्वारा लाई रत्न पालकी में बैठ श्री जिन वन को प्रस्थान कर गए। 4000 राजाओं के साथ अचेलकत्व धारण करते हुए नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण कर सिर के केशों का पंचमुट्ठी लोच करते हुए योग धारण कर लिया। सर्वसावध्य निवृत्ति रूप सामायिक चारित्र के धनी जिननाथ अवधि के साथ अब चतुर्थ मन पर्ये ज्ञानी हो गए। योग समाप्ति पर श्रावकों के पुण्य से महामुनि का चर्या भ्रमण हुआ। उत्कृष्ट दात्र एवं पात्र की प्रभावना में देवों ने पंचाश्चर्य वृष्टि की। इस धारणा की कई जीवों ने अनुमोदना कर पुण्य अर्जित किया। छद्मस्त काल की समाप्ति के अंतर मुहूर्त पूर्व तक का समय अप्रमत्त एवं प्रमत्त गुण स्थान में आरोहण अवरोहण करते हुए पूरा हुआ। इस अवधि में इस प्रकार सहस्रों परिवर्तन होते रहे। तीर्थंकर महामुनि क्षपक श्रेणी के सम्मुख होते हुए सातिशय अप्रमत्त के सहारे अधः प्रवत्तकरण करके अपूर्वकरण गुण स्थान में पहुंच गए। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का क्षय संभव नहीं हुआ, किंतु वृद्धिंगत अनंत गुणी विशुद्धि के प्रभाव से कर्म प्रकृतियों के हेतु 4 कार्य अवश्य हुए। गुण श्रेणी: उपरीतन स्थित कर्म परमाणुओं का अपकर्षण कर अंतर मुहूर्त पर्यंत प्रति समय
उत्तरोत्तर गुणित वृद्धि के क्रम से कर्म प्रदेशों की गुण श्रेणी रूप रचना, गुण संक्रमण, अपूर्वकरण गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर प्रति समय असंख्यात गुणे क्रम से अबद्ध प्रशस्त प्रकृतियों का बंधने वाली स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमण, स्थिति कांडक घात, विवक्षित कर्म की स्थिति में से ऊपर की कुछ स्थिति समूह के द्रव्य को ग्रहण कर परिणामों की विशुद्धि बस अंतर्मुहूर्त काल द्वारा नीचे स्थित समूह के परमाणुओं में मिला दिया एवं उपरिम स्थिति में स्थित कांडक प्रमाण कर्म द्रव्य का अभाव कर दिया। अनुभाग कांडक घात, अशुभ कर्मों की फलदान सामर्थ्यता हीन करने के लिए संख्यात 1000 गुणे अनुभाग कांडकों का घात। इन 4 उपक्रमों के फलस्वरूप परिणामों की विषदृष्टा समाप्ति रूप अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में प्रवेश किया। इस गुणस्थान के संख्यात बहुभाग काल को अपूर्व काल के सदृश ही व्यतीत किया। शेष संख्यात भाग में दर्शनावरण की 3, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला एवं स्थान वृद्धि, नाम कर्म की 13 सूक्ष्म साधारण, उद्योत आतप, 1 से चतुरिंद्री जातियाँ, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एवं स्थावर, कुल 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। अंतर्मुहूर्त काल क्रम से चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ के प्रकृति प्रदेश स्थिति एवं अनुभाग को संज्वलन कषायों में संक्रमित कर परमुख से क्षय किया। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के द्रव्य को पुरुष वेद के द्रव्य में देकर इन्हें भी क्षय किया। सवेद भाग के द्विचरम समय में पुरुष वेद के पुरातन सत्ता स्थित सत्व के साथ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा का द्रव्य संजुलन क्रोध के द्रव्य में क्षेपण कर उनका क्षय कर दिया। तदनंतर क्रोध संजुलन को मान में, मान के द्रव्य को माया में और माया के द्रव्य को लोभ संजुलन में संक्रमित कर संजुलन क्रोध मान माया का क्षय कर दिया। बादर कृष्टियों द्वारा संजुलन लोभ को भी क्रश किया। बादर कृष्टियों के पश्चात सूक्ष्म कृष्टि का लोभ का वेदन करते हुए 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में प्रवेश किया। यहीं से सूक्ष्म सांप्राय संयम के धनी हो गए। इस गुणस्थान के अंतिम समय में संजुलन की सूक्ष्म लोभ कृष्टि का क्षय करते हुए 12वें क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त गुणस्थान में पहुँचे। सातिशय अप्रमत्त से सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक कर्मों की विखंडना और अनंत गुणी आत्मविशुद्धि के सारे उद्यम धर्म ध्यान के चतुर्थ चरण संस्थान विचय के अवलंबन से संभव हुए। क्षीण कषाय गुणस्थान में शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण पृथकत्व वितर्क विचार के सहारे स्थिरता प्राप्त की। द्वितीय पद एकत्व वितर्क अविचार एवं यथाख्यात चारित्र के बल से द्विचरम समय में निद्रा एवं प्रचला 2 प्रकृतियों को नष्ट कर दिया। इसी गुणस्थान के चरम समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियों का क्षय किया। नरक तिर्यंच एवं देवायुजन्य सत्व के अभाव में तथा 60 प्रकृतियों के क्षय के 13वां गुणस्थान प्राप्त किया। आत्मा के अविनाभावी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख, अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी अधिपति होकर त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर हो गए। लोक और अलोक की समस्त चराचर पदार्थों को युगपत देखने और जानने की सामर्थ्यता श्री जिननाथ में प्रकट हो गई। केवल ज्ञान की प्रभुता से श्री जिनेन्द्र भूमि से 5000 धनुष ऊपर उठ गए। कुबेर द्वारा रचित समौशरण के
ठीक मध्य त्रैपीठ पर विराजित प्रभु 12 स्वभावों से सुशोभित हो रहे हैं। अशोक वृक्ष, छत्रत्रय, चंवर, भामंडल, सिंहासन, पुष्पवृष्टि, देवदुन्दुभि एवं दिव्य ध्वनि, ये बाह्य लक्ष्मी अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग वैभव का गुणगान कर रही है। धूलिशाल कोट, गोपुर युक्त दीर्घ द्वार, 7 भूमियाँ, वीथी और मानस्तंभ, ये धर्म सभा की मंगल रचनाएं हैं। रात दिन के भेद से रहित गणधर मुनिगण, देव मनुष्य और तिर्यंचों से वेष्टित 12 सभाओं के मध्य विराजित श्री जिनेन्द्र अनक्षरात्मक मंगल दिव्य ध्वनि सर्वांग से प्रस्फुटित होने लगी। श्रोताओं को अपनी अपनी भाषा में समझ में आने वाली अतिशय वाणी का लाभ होने लगा। काल पाकर सौधर्म इंद्र ने श्री विहार हेतु मंगल प्रार्थना निवेदित की। 225 स्वर्ण कमलों की विशाल रचना से विलस्त ऊपर जिननाथ का श्री विहार प्रारंभ हो गया। महिमा मंडित धर्म चक्र जिनके आगे गतिमान है, ऋषियों का समूह जिनके पीछे सुशोभित हो रहा है, वादित्रों की मधुर ध्वनियों से आकाश गुंजित हो रहा है, ईति भीति से रहित पृथ्वी निर्मल एवं स्वच्छ होती जा रही है। मार्ग के समीप आए अष्टमंगल द्रव्य सुशोभित हैं। समीप में आ रहे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे और नाना रोगों से दुखी जीवों को यथालाभ स्वतः ही होता जा रहा है। अनुभूयमान मनुष्य आयु के अब कुछ काल शेष बचने से समवसरण विकटन के साथ श्री जिननाथ का विहार रुक गया। कैलाश के शीर्ष पर पूर्वाभिमुख संयोगी जिन तीर्थेश ने योग धारण कर लिया। आयु कर्म की अंतर मुहूर्त अवधि काल शेष रहने पर नाम, वेदनी और गोत्र कर्मों की पल्योपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति को समान करने हेतु श्री जिन तीर्थेश ने आवर्जित करण प्रारंभ कर दिया। दंड समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश विस्कंभ में मूल शरीर से तिगुने चौड़े, कुछ कम 14 राजू लंबे दंडाकार फैल गए हैं। इस समुद्घात से तीनों अघातिया कर्मों की असंख्यात बहुभाग का घात हुआ। शेष स्थिति असंख्यात वे भाग प्रमाण है। 12वें गुण स्थान में जिन अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग घातना शेष था, उसका अनंत बहुभाग घात इस प्रक्रिया से एक समय में पूरा हो गया। मात्र अनुभाग का अनंतवा भाग क्षय करना शेष है। तीर्थेश इस समय पर्याप्त अवस्था में औदारिक का योग में वर्त रहे हैं। दूसरे समय में कपाट समुद्घात प्रारंभ हो गया। आत्म प्रदेश बाहल्य रूप से मूल शरीर से तिगुने, कुछ कम 14 राजू आयाम रूप से और 7 राजू विस्तार रूप से बढ़ते हुए कपाट का आकार धारण कर रहे हैं। यह समुद्घात तीनों अघातिया की असंख्यात बहुभाग स्थिति एवं अनुभाग के अनंत बहुभाग स्थिति को एक समय में घातने में समर्थ हो गया। इस समय आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन कारमान और औदारिक 2 शरीर के माध्यम से हो रहा है। श्री जिनेन्द्र औदारिक मिश्र काय योग में तथा अपर्याप्त अवस्था में वर्त रही है। कपाट समुद्घात के उपरांत तीसरे समय में आत्म प्रदेश चारों ही पार्श्व भागों में प्रतराकार रूप से फैलकर वातवलियों के अतिरिक्त संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेशों को भरकर अवस्थित हैं। पहले के अनुरूप इस तीसरे समय में भी शेष बची कर्म स्थिति के असंख्यात बहुभाग एवं अशुभ प्रकृतियों के शेष बचे अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रही है। इस समय मूल शरीर के अवलंबन से उत्पन्न हुए जीव प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं हो रहा है। श्री जिननाथ इस समय मात्र कारमान का योग में वर्त रहे हैं। शरीर के योग्य नौकर्म पुद्गल पिंड नहीं ग्रहण करते हुए अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं।
प्रतर समुद्घात के उपरांत श्री जिननाथ अपनी नाभि के मध्य स्थित घनात्मक 8 प्रदेशों को सुदर्शन मेरु के नीचे इस चित्रा पृथ्वी के वज्रपटल मध्य स्थित गोस्थनाकार 8 प्रदेशों पर स्थापित कर शेष सभी आत्मक प्रदेशों से ऊपर नीचे तिरछे 343 घनराजु प्रमाण सर्वलोक को व्याप्त कर रहे हैं। इस समय 3 अघातीय कर्मों की स्थिति के असंख्यात बहुभाग का और अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों के अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर रहे हैं। इस समय वेदनीय नाम एवं गोत्र कर्मों की स्थिति अंतर्मूर्त होते हुए भी आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुणी अधिक है। कारवाण का योग के साथ अनारक अवस्था में जिननाथ वर्त रहे हैं। लोक प्रमाण सर्वजीव प्रदेशों में योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद समान शक्ति होने से जिनेन्द्र समयोगी हैं। समुद्घात के 5वें समय में लोक पूरण का उपसंहार अर्थात केवली समुद्घात से उतरकर प्रतर समुद्घात अवस्था में स्थित है। 3 कर्मों की शेष बची अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति के संख्यात बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर शेष अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग को कांडक रूप से घात कर रहे हैं। इस समय श्री जिन पूर्ववत कारमान का योग एवं अनारक अवस्था में वर्त रहे हैं। लोक पूर्ण समुद्घात का उपसंहार होते ही संयोग परिणामों को नाश कर अब पूर्व स्पर्धकों को उद्घाटित कर रहे हैं। प्रतर का उपसंहार कर 6ठे समय में कपाट समुद्घात में पहुंच चुके हैं। यहाँ भी अवशेष स्थिति एवं अनुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर घात रहे हैं। श्री जिनेश यहाँ पूर्ववत औदारिक मिश्र का योग एवं अपर्याप्त अवस्था में वर्त रहे हैं। कपाट समुद्घात का संकोच कर 7वें समय में आत्म प्रदेश दंडाकार हो चुके हैं। यहाँ भी अवशेष स्थिति और अनुभाग का कांडक रूप घात का उद्यम पूर्ववत है। अभी जिननाथ औदारिक का योग एवं पर्याप्त रूप में ही वर्त रहे हैं। अंत में दंड समुद्घात का संकोच कर श्री तीर्थेश 8वें समय में हीनाधिक से रहित मूल शरीर में कांडकों द्वारा अघातीय कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग का घात कर रहे हैं। कांडक घात के उपरांत सहयोगी जिन योग निरोध करते हुए अबुद्धिपूर्वक सक्रिय हो रहे हैं। बादर योग समाप्ति के उपरांत श्री तीर्थेश सूक्ष्म योग के परिणमन करते हुए योग निरोध कर रहे हैं। योग निरोध के प्रथम चरण में स्थिति और अनुभाग का संख्यात कांडकों द्वारा घात कर अंतर मुहूर्त काल में बादर काय योग से बादर मनोयोग का निरोध कर रहे हैं। आगे अंतर मुहूर्त काल से इसी बादर काय योग से बादर वचन योग का निरोध कर रहे हैं। इसी योग के द्वारा काल क्रमानुसार बादर उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। अनंतर बादर काय योग से ही बादर काय योग का निरोध हो रहा है। अब श्री जिनेन्द्र सूक्ष्म काय योग में सूक्ष्म मनोयोग द्वारा पुनः सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म वचन योग का एवं सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास निच्छ्वास का निरोध कर रहे हैं। इस समय तीर्थेश सूक्ष्म काय योग में स्थिर हो चुके हैं। इस काय योग और शुक्ल लेश्या के प्रभाव में मात्र सातावेदनीय कर्म प्रकृति का बंद हो रहा है। श्री जिन आत्मन इस समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान पर आरूढ़ हैं। इस ध्यान के बल से सूक्ष्म काय योग का निरोध कर 18,000 शील भेदों के स्वामी हो चुके हैं। योगों का निरोध हो जाने के कारण आत्म प्रदेश निश्चल हो चुके हैं। काल स्वरूप कर्म बंध का सर्वथा अभाव हो गया है। श्री जिन अयोग केवली होकर भी इस समय एक वेदनीय मनुष्य गति पंचेंद्री जाति त्रस बादर पर्याप्त सुभग आदे यश कीर्ति तीर्थंकर
उच्च गोत्र एवं मनुष्य आयु इन 12 कर्म प्रकृतियों का उदय का अनुभव कर रही हैं। परमोदारी कारमान और तेजस शरीर बंधन से मुक्ति हेतु समुच्छिन्न क्रिया अपातिपाती शुक्ल ध्यान में एकाकार होते हुए परम यथाख्यात चारित्र में वर्त रहे हैं। अयोग केवली गुणस्थान अर्थात चतुर्थ शुक्ल का ध्यान का काल बहुत पंच लघु अक्षर प्रमाण है। इस काल की अवधि मात्र में ही तीर्थंकर ने वेदनीय देवगति देवगत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी 5 शरीर 5 बंधन 5 संघात 6 सेनन 6 संस्थान औदारिक वैक्रिक और अंगोपांग वर्ण रस गंध स्पर्श आदि 20 अगुरु लघु अपघात संस्थान उच्छ्वास प्रशस्त अप्रशस्त विहायो गति अपर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ अशुभ दुर्भग सुस्वर दुस्वर अनादि यशः कीर्ति निर्माण एवं उच्च गोत्र इन 73 कर्म प्रकृतियों का बिना उदीर्णा द्विचरम समय में और उदय रूप 12 प्रकृतियों का चरम समय में क्षय हो रहा है। ध्यान की उत्कृष्टता के बल पर श्री जिनेश मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम परम पूज्य आचार्य महाराज से ध्यान का संबंध समझें। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे। कैलाश पर्वत हमने देखा हो, नहीं देखा हो तो हम उसका एक चित्रण अपने मन में रखेंगे और सभी कैलाश पर्वत की ओर चलेंगे। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। धन्य धन्य जो भक्त पधारे, स्वागत है सबका। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का।